मैं जानता हूं कि यह सिर्फ शुरुआत है। झांग हाओ अचानक ये सब करने की हिम्मत कर रहा है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह पहले से ही बर्बाद हो चुका है। एक बर्बाद इंसान क्या कर सकता है? अंतिम दिन बीतने के 3 दिन पहले मैं और सू चिंग ने 2 सिस्टम हासिल किए हैं। एक है मध्यवर्ती अंत प्रणाली, दूसरा है अपूर्ण सृष्टि प्रणाली। सू चिंग हंसते हुए विकल्प चुनती है अपूर्ण सृष्टि प्रणाली। मैं केवल दूसरा विकल्प चुन सकता हूँ। कौन जानता है कि 3 दिन बाद पूरी दुनिया का अंत होगा। सभी पौधे उत्परिवर्तित हो गए हैं। मानवता के अस्तित्व ने सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। मैं अपूर्ण सृष्टि प्रणाली पर निर्भर हूँ। खून की बूंदें तेजी से बढ़ती हैं। मैंने 3 साल तक लोगों की रक्षा की। कौन जानता है कि सिस्टम के खिलाफ हड्डियां कैसे टूटेंगी। मैंने एक बार भी अपने भाई को नहीं खाया। फिर मैं बन गया सभी लोगों का नायक। और अपूर्ण सृष्टि प्रणाली, क्योंकि नाम बहुत गर्म है। लोगों ने मुझे नकारा। मैंने नहीं सोचा था कि वो सिर्फ इसलिए इतना मजबूत होगा। जब ऊंचाई पर निर्माण खत्म होता है, सू चिंग ने मुझे कमजोर बना दिया, मुझे एक बंकर में धकेल दिया और फिर उसने मेरी अपूर्ण सृष्टि प्रणाली में प्रवेश किया। फिर मैं पुनर्जन्म हुआ। अंतिम दिन आने से 3 दिन पहले अचानक मैं एक कदम उठाता हूँ। विकल्प चुने अपूर्ण सृष्टि प्रणाली। देखो, मैं जानता हूँ कि वह भी पुनर्जन्म हुआ है। मैं हंस रहा हूँ। अंत सृष्टि प्रणाली सिर्फ नाम के लिए गर्म है, लेकिन यहाँ सब कुछ भरा हुआ है असामान्य और तानाशाही नियमों के अंत में, जिसे कहा जाता है निर्माण। ये कितना गहरा है। मैं एक टुकड़ा पाना चाहता हूँ। मुझे अपने शरीर की कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। मैं एक चाकू बनाना चाहता हूँ। मुझे अपने शरीर के तत्वों की आवश्यकता है। मैं एक शहर बनाना चाहता हूँ, पूर्वजों का आत्मा। बस यही है जो इस जगह की संत माँ की रोशनी है। जीवंत और धुंधले इस खाने वाले की दुनिया में निर्माण दूसरों के लिए पत्नी का काम है। सिर्फ बर्बाद करने से ही अपने आप को बचा सकता हूँ। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। नहीं, जल्दी नहीं। उस काले गेंद की ओर बढ़ें। देखो, वो प्रतिमा मुझे मार डालेगी। सब कुछ खींचने जा रहा है। मैं दाहिने हाथ को बाहर निकालता हूँ। सफेद रेशमी हाथ की उंगली चुपचाप उस काले जीव में प्रवेश करें। अंत सृष्टि के प्रभाव में बस एक देवक है। बस इशारा करते हुए काले बक्से को छूता हूँ। एक अत्यधिक ठंडा, एक पल में हाथ की कलाई में बड़ा मस्तिष्क। महसूस कर रहा हूँ कि मैं खुद को अनुकरण कर रहा हूँ। 1000 साल की बर्फ की गुफा में प्रवेश कर चुका हूँ। तंग पकड़ रहा हूँ। वो बर्फीला बना है। जलती हुई आग की लपटें। 检测到宿主精神波动异常，极度契合。面试系统中烟板正在绑定，绑定成功。当前等级1级，能力解锁。报时之口，世界即是宿主的食。 मैं जमीन पर गिर गया। बड़ी खांसी। मेरे दाहिने हाथ की उस समय सही गति। मूल रूप से सामान्य की त्वचा के नीचे छिपा हुआ एक काला रेशमी धागा, स्नायु के समान फैल जाना। एक सीधा विस्तार तक पहुंचता है, फिर एक परत नहीं देखी जाती। एक प्रकार का पूर्व में अनदेखा स्वाद, जैसे जंगली आग एक समान जलती है। बुरा बुरा। मैं पूर्वी चीजें खाना चाहता हूँ। यह नहीं है कि मैं चावल की थैली खाना चाहता हूँ, बल्कि मैं और अधिक ठोस और ठंडा खाना चाहता हूँ, और अधिक संभावित पूर्वी चीजें। छोटे खाते की सही पहचान दस्तावेज में है, लेकिन आंखों के कोने में एक चमक है। मैं हमेशा मरने के लिए तैयार हूँ। देखो, मैंने वास्तव में उस जीव प्रणाली को नियंत्रित कर लिया है। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान लगभग दब नहीं रही है, स्थिर रह गया। ली च्योंग, ये बेवकूफ। ये दुनिया मर चुकी है। अंतिम युग में एक बार मैं बस एक नई दुनिया प्रणाली बनाने के लिए कठिनाई से बचने जा रहा हूँ। उसे दरवाजे पर मुझसे मिलने की जरूरत है। मैंने वापस देखा। प्रकाश। आने वाले दिनों में प्रमुख कार्य। यह एक भयानक शरीर में है। यहाँ एक जंगली जानवर जाग गया। मैं अपने काम के पास पहुँच गया। यह एक पत्थर की लकड़ी के संयोजन का कार्यालय है। भ्रष्टाचार ने मुझे खींच लिया। चारों ओर भी भ्रष्टाचार की रोशनी में। मैंने दाहिने हाथ से बाहर निकाला। कुर्सी के कोने पर सोने का सामान रखा। दिल में एक अजीब भावना। खाना, काले धागे को पकड़ना। एक पल में हल्की रोशनी, मजबूत नहीं होने वाली चीजों का सामान, बिल्कुल जैसे कि परिवर्तित होने की क्षमता। एक पल में नर्म होना। फिर मैंने पकड़ने की गति में प्रवेश किया। एक गर्म धारा एक पल में मेरे शरीर की कमजोरी को बढ़ा देती है। मैंने अपने सफेद हाथ की छाया देखी। स्वयं को पकड़ लिया। पूर्वजों ने पालन पोषण के लिए उस रक्त शेर समूह को दिया। मैं हमेशा सालों से पालन पोषण नहीं कर रहा हूँ। पुनर्जन्म के बाद ये शरीर, ये भी एक प्रकार का अयाकांक का प्रदर्शन है। 3 दिनों के बाद पहला अंत का तूफान। ये धरती के दिल से उठकर बाहर आएगा। यह इस सीट पर 2000 लोगों के सुपर शहर में बदल जाएगा। बदलकर सुधारने का कारखाना। समय पर बदलने वाले बूढ़े चूहों में गाय का बच्चा होगा। लहराती बिल्ली आसानी से टांग के कपड़े को खींच सकती है, और मानव जाति को एक भयंकर युद्ध मशीन के रूप में खींचा जाएगा। धूसर तूफान के नीचे बदलकर एक शरणार्थी बन जाएगा। मैं जीना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मैं उस व्यक्ति को मारने की सोच रहा हूँ। एक नई दुनिया के सोने की अंगूठी को पकड़ना चाहिए। 3 दिनों के भीतर होना चाहिए। एक भयानक स्तर पर घुसपैठ करने वाले सिस्टम को पकड़ना। एक जोर से आवाज। इस समय मैं एक इलेक्ट्रिक पोल पर बैठा हूँ। दूसरी मंजिल पर बगल में रोकने का स्थान, क्योंकि ठंडी हवा की धारा आती है। मैंने अपनी खुद की उस गाड़ी को नहीं लिया, और धीरे धीरे एक कोने में चलने की दिशा में। वहाँ एक ढेर पुरानी दबाव मशीन की प्रतीक्षा है, और बड़ी चाबी। यह वस्त्र उद्योग के ढेर में है। मैंने बाईं और दाईं ओर कोई नहीं देखा। छवि का सिर भी सही है। एक मृत कोण है। मैं ली च्यों को नीचे खींचता हूँ।
एक आधा आदमी के ऊपर एक दबाव मशीन पर रखा। वो ठंडा और ताज़ा महसूस करता है। ये हाथ में है। यह निश्चित रूप से महिला की त्वचा को भी आकर्षित करेगा। खांसी, काले धागे को पकड़ना और फैलाना, जैसे यह एक काले रंग का जाल है। एक पल में आधे दबाव मशीन में रखा गया। मजबूत धातु का बाहरी, काले प्रकाश में न केवल कोई आवाज नहीं है, इसके विपरीत जैसे कि यह हवा के कणों द्वारा प्रभावित होता है। बिना आवाज के, बिना स्थान संकुचित, एक गहरे काले रंग की क्षमता का प्रवाह। सड़क पर मेरी बालों की जड़ें, सोने के साथ साथ धातु की कमी, एक गर्म धारा जैसे कि एक गड्ढे की तरह। 4 पंखों के पार, मूल रूप से लंबे समय तक काम करने के कारण, और दर्दनाक पीठ। एक पल में हल्का, मांसपेशियों में हल्की हलचल। यह विस्फोटक शक्ति से भर गया है। मैं खड़ा हो गया हूँ। मैंने पकड़ लिया है। सीधे विस्फोट से उत्पन्न होने वाली ध्वनि। ये सिर्फ विकास का स्वाद है। बहुत धीमा है। ये बिंदु एक धातु की चिंगारी है। खरगोश के साल में जाना, बड़ा खेलना चाहिए। या तो मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ, हाथ से तेजी से फिसलकर छत पर। एक कोर्ट को पार कर लिया है। नीचे 500,000, मेरे पास केवल 300,000 हैं। शर्तें केवल एक हैं, आज रात मुझे पैसे चाहिए। किससे डरना है? ये भी पैसे की जगह है। फोन काट दिया गया। मैं फिर से कुछ नेटवर्क कॉल करने जा रहा हूँ। अवधि पूरी तरह से भरी हुई है, यहाँ तक कि कुछ खून से भरे उच्च लाभ वाले कॉल। मैं भी एक हूँ जो नहीं छोड़ता। 3 दिन बाद बैंक की बड़ी इमारतें बन जाएंगी। अजीब स्थिति में बहाव। कौन फिर भी मुझे पैसे देने आएगा? मैं इन चीजों का उपयोग करूंगा जो जल्द ही बनकर के सामान में बदल जाएंगे। अंतिम जीवन में प्रवेश करने का टिकट। 2 छोटे समय बाद मैं बैंक की कार्ड में देख रहा हूँ, खाते में 100 से अधिक हजार, और मध्यवर्ती पुराने यान की ओर। रात को 300,000 नकद लाने के लिए शहर के उत्तर की पहाड़ी पर पुरानी सोने की संपत्ति की वसूली केंद्र। ये पूरे शहर का सबसे बड़ा कचरा स्थान है। बैंक की गाड़ी, अत्यधिक व्यस्त कार्य मशीन, पहाड़ों की तरह निर्माण का ढेर। सामान्य लोगों के बारे में, वहाँ एक गंदगी की जगह का नाम है, लेकिन एक मजबूत दृष्टि प्रणाली के साथ मैं कहता हूँ, वहाँ एक स्व सहायता भोजनालय है। उत्तर की वसूली केंद्र शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। आसमान आमतौर पर धूसर होता है। हवा में गैस और धातु की गंध है। विशालकाय मशीन का संचालन एक सार्वजनिक परिवहन वाहन को दबाने जा रहा है। एक आदेश जारी करने वाला सुनहरा स्वर। आगे बढ़ने के लिए मैं बड़े कदम से वसूली केंद्र के कार्यालय में जा रहा हूँ। 5 लाख का निश्चित सोने का किराया, यहाँ 3 दिन। सभी बैंक की गाड़ी और बंकर ढेर। क्या? मैं कहता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ सभी बैंक की गाड़ी और बंकर ढेर का किराया दूंगा। किराया अवधि 3 दिन, 10 लाख निश्चित है। बचे हुए पैसे आज रात जमा होंगे। इन 3 दिनों में तुम्हें इस जगह को साफ करना होगा। मेरे अलावा किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। भाइयों, तुमने मुझे कैसे पकड़ा? मैं इस एक कमरे का सामान, कम से कम कुछ 100 लाख। तुम 3 दिन तक क्या करोगे? फिल्म की शूटिंग? ये सवाल नहीं है। चलो चलो, बस पैसे तक पहुँचने की जरूरत है। तुम बस सामने जल गए हो। मैं भी नहीं रोकता। रात का अंधेरा, विशाल वसूली केंद्र में, बड़ा दरवाजा बंद, केवल कुछ धुंधले टॉर्च हवा में झूलते हुए। मैं अकेला एक सीट पर बैठा हूँ। 100 बस की बैंक की गाड़ी, बने हुए छोटे पहाड़ के सामने। एक सांस लेना, जांग का खुला द्वार, दिल की काली धारा का विस्फोट। अब ये पहले की तरह नहीं है, और ये 2 समूहों में बंट गया है। खाना शुरू हो गया। मैं जमीन पर दोनों हाथ डालकर एक गाड़ी की ओर बढ़ रहा हूँ। बेस में बाहर निकलने वाली गाड़ी के पीछे गंभीरता से देखने का समय। पूर्ण क्षमता चालू। वो गाड़ी बाहर निकलने वाली है जैसे कि एक तेज बर्फ के टैंक में धकेल दी गई हो। गाड़ी के सिर से तेजी से रुकने का अनुभव। काले रंग की ऊर्जा की धारा जैसे कि एक पागल बिच्छू। मेरे हाथों के साथ बुखार की लहर मेरे शरीर में। मेरी दोनों आंखें पूरी तरह से काले रंग में बदल गई हैं, जैसे कि एक अज्ञात गहरे समुद्र में। गाड़ी के स्टॉप में बुखार के साथ, जहाँ तक कि पहाड़ों की तरह ढेर लग गए। बस एक सफेद रंग का धूल छोड़कर मेरा शरीर जल रहा है। हड्डियां बुरी तरह से टूट गई हैं। मांसपेशियों की घनत्व में तेजी से बढ़ोतरी। क्षमता की रेखा 35%। मेरे पास कुछ तेजी से बाहर निकालने का अनुभव है। आने वाले फोन में सिग्नल दिखा। मेरी गतिविधि की गति। वो लड़की जो पिछले जीवन में अंतिम समय में मिली, वो एकमात्र महिला जो अपनी ताकत से मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। ये लड़की कब फोन करेगी? मैंने फोन किया। हाँ, ली च्योंग, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। मुझे यह महसूस हुआ, ये दुनिया बुरी लगती है। मेरे दिल में एक गहरी खाई। सू छिंग का आकाश आखिरकार अंत में जाग गया। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें खोजने जा रहा हूँ। मुझे याद है कि पिछले जीवन में सू छिंग स्कूल में थी। 1 महीने से पूरी तरह से फंस गया। थोड़ा सा बचने वाला भाग्यशाली व्यक्ति। मैं स्कूल की पुस्तकालय में हूँ। ली च्योंग, क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो? मैं कुछ खाने के लिए खरीदना चाहता हूँ। वो भावना बहुत अच्छी नहीं है, जैसे कि भूकंप से पहले की स्थिति। मैंने एक बार देखा, मैंने पहले ही आधा गाड़ी का खाना खा लिया। गाड़ी के कोने से एक हल्की गर्मी। ये पहली बार है जब मैंने सच में हंसने की कोशिश की। मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ कपड़े इकट्ठा करने जाओ। तुम्हारे जैसी चीजों के लिए मैं तुम्हें लेने जा रहा हूँ। तुम्हें ले जाने के लिए कोई भी नुकसान नहीं होगा।
फोन काट दो। मैंने एक बार एक प्रणाली का सामना किया। क्षमता 100% से 9% कम है। मेरी नजरें कहीं नहीं हैं। वह बड़ी है। उसके पास 10 से अधिक भारी दरवाजे हैं। ये सबसे अंत का मीठा है। मैं एक तेज दौड़ने वाला हूँ। एक हाथ में दरवाजे के हैंडल पर काले रंग का विस्फोट। बड़ी धातु की दानव ने एक आवाज दी। फिर से बिना किसी सीमा के काला धुआं। बड़ी तरह का हमला करने वाला उपकरण। क्षमता बाहर निकलने वाली। धन्यवाद। मुख्य सिस्टम स्तर 2 तक बढ़ गया। नया ऊर्जा स्रोत अनलॉक। सामग्री स्थिर। विशेष क्षेत्र अनलॉक। काले क्षेत्र में 10 खड़ी बूंदें। जीवित वस्तुओं को छोड़ना असंभव। मैं जमीन पर गिरने का अनुभव कर रहा हूँ। वर्तमान में मेरी एक हाथ में एक छोटी गाड़ी उठाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा सामग्री की भारी संरचना है। अब ये लाल हाथ की बंदूक नहीं है। मैंने अपने हाथ खोले। काले धुएं का धक्का। एक काली छाया रात की तरह। छुरे की धार पर नीले प्रकाश की लकीरें। चिंतनशील रूप। छुरे की धार से उच्च शक्ति का संयोजन। बंदूक की आवाज से दबाव बढ़ता है। कड़ी सुरक्षा की दीवारें। मैं हवा में छुरे को पकड़ता हूँ। एक झटके में बाहर निकलने वाला बाघ। आगे बढ़ो। वो वहां पहुंच गया। सुविधाजनक। उसने उस लड़के को एक बड़ा उपहार देने का फैसला किया। मैंने उस काले छुरे को उठाया जो अनगिनत दबावों से बना था। एक झटके में एक हरकत के साथ लंबा छुरा एक काले धुएं में बदल जाता है। नई धारा में प्रवेश करते हुए मैं सही तैयारी कर रहा हूँ। वापसी कार्यालय के पास का लोहे का दरवाजा। एक आवाज में लोग भागने लगे। चमकदार मांस का प्रकाश। 7-8 धागों के साथ बड़ा हाथ बाहर आया। टॉर्च की रोशनी में चमकती आंखें। उनकी छायाएं जैसे कि एक चित्र की तरह खींची गयी। छोटा बच्चा, तुमने मेरा सामान कहाँ रखा? वो एक झुंड में भी कुछ कहता है। तुमने कार से भी एक झपकी ली। क्या तुम्हारे पास कोई खास रास्ता है? कुछ मिश्रित आकार ऊपर आ गए। हाथ में छुरे से खींचते हुए एक झटके में आवाज उठी। लोग जल्दी से चल रहे हैं। तुम्हारा वो 5 लाख का टुकड़ा निश्चित है। लेकिन तुमने मुझे इस तरह से क्यों किया? कुछ खोने का सामान भी नहीं है। इस तरह तुम फिर से 100,000 छोड़ दो, या तुम इस खेल के नियम सिखाने वाले हो। मैं तुम्हें चलने दूंगा। मैंने अपने कदम रोके और उनके पीछे खड़ा हो गया, थोड़ा सा झुककर। अंधेरे की रोशनी में मेरे चेहरे पर सफेद जैसे, लेकिन उन दोनों के बाल काले हैं। 100,000 धन अधिक। वो कुछ 100 गाड़ियों का है। मैं तुम्हारे किसी भी दृष्टिकोण से नहीं डरता। आज मैं कोई सफाई नहीं करूंगा। इस पहाड़ी पर तुम बस मत सोचो। मैं कह रहा हूँ 100,000 से कम है। तुम्हारे कुछ के लिए टुकड़े की मात्रा। इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं है। शक्ति का खेल। वो उसे छोड़ गया। एक पीले बालों वाला मिश्रित व्यक्ति ऊपर आ गया। बस मेरे सिर पर धूल डाल दो। हवा की आवाज। नीचे हाथ से गहरा काला। मेरे पास कोई नहीं है। यहाँ तक कि मेरी आंखों की त्वचा में भी कोई नहीं है। बस छुरे से मुझसे टकराने वाला है। मैंने बाईं ओर उठाया। खांसी। कोई भी हमला नहीं है। उस जड़ के पास हाथ की उंगलियों से। जब मैंने अपने हाथ को पकड़ लिया, कुछ क्षणों में समाप्त हो गया। पीले बालों वाला व्यक्ति यहाँ है, हाथ में पकड़कर रखी हुई हवा, एक चेहरे पर झुका हुआ, अभी भी उसके मुकाबले नहीं है। मेरे हाथ का झुकाव आगे की ओर, उसकी गर्दन पर रखा गया। उच्च शुद्धता जीवन शक्ति। चेतावनी, जीवित रहने की खांसी। यह मुख्य रूप से घर के मालिक को प्रभावित करेगा। ऊपर से 100 में से 5। राक्षस, किसी को मार दिया। बचे हुए मिश्रित। एक आवाज बदलने की चीख। गिरते हुए हाथों के साथ परिवार भागता है। मेरे पास कोई पीछा नहीं है। एक भारी मशीन के ऊपर सड़क पार करते हुए एक गहरा शोर सुनाई देता है। जैसे ही एक काले रंग की बिजली चमकती है, रात की चादर में छिपा हुआ शहर के केंद्र की ओर तेजी से बढ़ते हुए। इस समय मुझे खून की गंध महसूस होती है। वो एक नई तरह की गंध है जो मुझे उत्साहित करती है। मुझे एक बिंदु की आवश्यकता है, एक ऐसा बिंदु जो मुझे जागरूक कर सके। वो बस यही है। सू चिन, जियांगचेंग विश्वविद्यालय की पुस्तकालय के सामने। मैं अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोक दूंगा। बस सू चिन को सफेद कपड़े पहने हुए देखूंगा, और वो उसके पास एक लाल रंग की सुरक्षा गाड़ी 911 की आंखों के सामने रुक गई। एक दूधिया रंग की गाड़ी जो बौद्धिकता का प्रतीक है, सड़क के दरवाजे पर खड़ी है। हाथ में चाबी लिए गाड़ी की ओर देख रहा हूँ, चुपचाप नहीं रुकने वाला। यह वांग काई का पूर्व जीवन का टकराव है, अंतिम युग के बाद की चीजें। उसने कई लड़कियों को नुकसान पहुंचाया। सू चिंग ने मुझसे कहा, आज रात का क्षेत्र तुम्हारे लिए है। झांग हाओ भी वहां जाएगा। वो अब एक शकल में लाल आदमी है, हाथ में संसाधन अधिक है। क्या तुम अनुशासन में नहीं हो? सही तरीके से बाहर निकलो। सू चिंग की आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ है। उसकी तंत्रिका की शक्ति स्पष्ट रूप से उभरती है। आंखों के सामने की दुनिया उसके आंखों में। सोचने की जरूरत है कि यह एक भयानक छाया है, वातावरण में फैलता हुआ धुंधला धुआं। पैरों की आवाज उसे चोट पहुंचाने के लिए। चेहरे को मत दो। झांग हाओ देखता है कि तुम कौन हो। सुनो, तुम उस बुरे आदमी ली चांग से बात कर रहे हो। आज मैंने काम किया। उन लोगों के साथ क्या हुआ? उसे मत छोड़ो। मेरे हाथ पहले से ही उसके हाथ की पकड़ में हैं। एक संकेत जो मजबूत है जैसे लोहे।
वांग काई को चोट लग गई, उसका सिर बाहर निकलता है। वो उसके सिर पर काले बालों की तरह है। ली चियान, क्या तुम मुझसे टकरा सकते हो? क्या तुम मुझे जियांग चेंग में नहीं छोड़ सकते? मैं उससे बात नहीं कर सकता, बस थोड़ी शक्ति का उपयोग करो। वांग काई ने एक सामान्य चीत्कार किया, सभी लोग जमीन पर गिर गए। मैंने उसे छोड़ दिया। गाड़ी की ओर देखो सू चेंग, असल में ठंडी स्थिति थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है। अच्छा है क्या? सू चेंग ने मुझे देखा, आंखों में भयानक है। यह वही पुराना चेहरा है, लेकिन गुणवत्ता पहले से ही खराब हो चुकी है। और जब मैं प्रकट होता हूँ, उसकी अनंतता की भावना सामान्य होती है। वो आंखों के चारों ओर एक लाल रंग का और भी सहन नहीं कर सकता। मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, आवाज में रोना। मैं एक हाथ से उसे पकड़ता हूँ, उसकी धड़कन को महसूस कर रहा हूँ, आंखों के नीचे की शक्ति का जोर। मत डरो, मेरे पास हूँ, मैं हल्की आवाज में कहता हूँ। आंखों से देखो, प्यार से भरा हुआ। और उस गाड़ी की सुरक्षा का समय। गाड़ी गलत नहीं है। ली चियांग, तुम मर गए। ये गाड़ी 300,000 है। क्या तुम इसे उठा सकते हो? मुझे रिपोर्ट करनी है, मुझे तुम्हें मारना है। मैंने एक ठंडी हंसी हंस दी। 300,000। सू चेंग एक कदम कदम बढ़ाते हुए सुरक्षा की ओर। मैंने अपनी बाहें उठाई। जैसे ही मैं चमकदार गाड़ी के सामने हल्का सा झुका, वस्तु गुणवत्ता पुनर्निर्माण, विपरीत दिशा में निकलना। 1 सेकंड में सुरक्षा की तेजी से धड़कन। 4 गाड़ी एक साथ टूट गई। यह मशीन अचानक उड़ी, नीचे की बारीकी से, जैसे कि बिना आकार के बड़े हाथ ने एक ढेर बना दिया। चिढ़ाने वाले ने मुझे पूरी तरह से गिरा दिया। पूर्ण गाड़ी का धातु ढांचा, एक पल में गहरा गहरा लाल। मैंने उस धातु के ढेर पर खड़े होकर तस्वीर खींची। ऊंचाई पर बैठकर नीचे देख रहा हूँ कि किंग कांग गिर गया। अब वो एक शब्द भी नहीं है। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रिपोर्ट करने में मदद करूंगा। साल घट गया, कहने के लिए मैं सू चिंग का हाथ पकड़ता हूँ, सिर भी नहीं मुड़ता, मशीन की ओर चल रहा हूँ। घर लौटो। और मैं सू चिंग के बिना लौटने की शक्ति नहीं रखता। और मैं शहर के पश्चिम में लाल तारे के बचाव में आया। पूर्व में अचानक प्रकट होने वाला खजाना, गहरे गड्ढे में 300 मीटर, एक अकेला निर्माण तंत्र, और गहरे तक पहुंचने वाले 1 मीटर के हजारों टुकड़े। सू चिंग काले गड्ढे के प्रवेश द्वार को देख रहा है। आंखों के देवता संदेह में हैं। यहाँ, हमें यहाँ रहना है। मैंने अपनी पीठ की बैग से हाथ में मोबाइल निकाल लिया। रोशनी ने काले अंधेरे को तोड़ दिया, उस काले दरवाजे के सुरक्षा द्वार को चमकदार बना दिया। मुझ पर विश्वास करो, ऊपर मांस पर चढ़कर अब सुरक्षित नहीं है। आने वाले 2 दिन मैं लगभग आराम नहीं कर रहा, सभी शक्ति का उपयोग करके सुरक्षा तंत्र को फिर से बनाना। मैं सुरक्षा तंत्र के अंदर सभी आवाज को समाप्त कर दूंगा। संचार मार्ग, धातु बिस्तर, एक एक करके निकालना। सिस्टम के नियंत्रण के नीचे ये सभी जीवन रिपोर्टिंग मशीनें विभाजित की जा रही हैं। धूम्रपान, जाओ, कोई अस्तित्व नहीं। फिर से पुनर्निर्माण, बस उस दरवाजे को बंद करने के लिए एक बार फिर से सुरक्षा दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे भी उच्च मात्रा में ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से 3 बार पुनर्निर्माण। काले दरवाजे के पीछे कोई भी नहीं खुलता। ली चियांग, क्या तुमने किसी भी सुपर शक्ति को जागरूक किया है? क्या ये है? सू चिंग, याद रखना। कोई बात नहीं, फिर क्या देखना है? किससे डरें? मैं एक राक्षस बन जाऊंगा। बस मुझे नुकसान मत पहुंचाना, बस मुझसे मत डरना। मैं नहीं डरता, बस तुम ही हो। बनने के लिए क्या मैं नहीं डरता? इन सब के बाद बाहर की दुनिया पहले से ही एक समूह में चल रही है। धारा प्रवाह कुत्तों का झुंड सड़क पर भौंक रहा है। बड़े बड़े पंछियों का झुंड बबल के ऊपर हमला कर रहा है। सोशल मीडिया पर विश्व के अंत के शब्दों के बारे में गर्म खोज पहले। डरावना सही है। नियंत्रण कक्ष में बैठकर ध्वनि मशीन के माध्यम से संशोधित हो रही है। बड़े लोग, डरने की जरूरत नहीं। मैंने बुरे समय की गिरावट का अनुभव किया, लेकिन मैंने पहले से ही ऊपर के दिन का संकेत प्राप्त किया। मैंने एक चमकदार दिशा स्थापित कर ली है, बस शहर के केंद्र में होटल की छत पर। वहाँ भरपूर भोजन, पानी और सुरक्षा कर्मी हैं। बस तुम्हें हमारी टीम में शामिल होने की इच्छा होनी चाहिए। सहयोग अनुबंध पर हस्ताक्षर करें, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। सहयोग अनुबंध, यह एक व्यापारिक अनुबंध है। ली चियांग, हमें किसी और को जगाने की जरूरत नहीं है। बिना उपयोग के अच्छी बातें बुरी आत्मा को मार देती हैं। इस समय उस प्रकार के व्यक्ति को चुनें जो भरोसेमंद हो, चाहे मदद करने के लिए। इसके बाद भी यह हमारी धाराओं को प्रभावित करेगा। गिनने का समय 10 मिनट। मैं सू चिंग को लेकर आया हूँ, सुरक्षा शेल्टर में छिपे हुए तूफान के रास्ते पर आसमान की ओर देख रहा हूँ। आ गया। चित्रकारी अभी शुरू हुई। आसमान खुल गया। एक काली छाया आसमान में फैली हुई है, जैसे कि एक देवता ने तलवार से फूलों को काट दिया। सघन धुंध में बिना ठहराव के, जैसे कि एक गंदा पानी धुंध से बाहर निकलते हुए। ये सामान्य पानी नहीं है, यह एक विषाक्त वायरस का परिणाम है, और उच्च ऊर्जा मिश्रण का, जहाँ पर हजारों जीवों का परिवर्तन होता है। इस क्षण में विस्फोट। धुंध ने लोगों को डराया। विज्ञान का विनाश, सामाजिक संबंधों का विघटन, मनुष्य के बीच क्षणिक तनाव।
मैंने सू चिंग को देखा। उसे सुरक्षा शेल्टर के रास्ते पर ले जाऊंगा, फिर से उस 3 धातु के बड़े दरवाजे पर। कुछ बड़े दरवाजे के नीचे बाहरी किनारे की आवाजें नष्ट हो गईं। सुरक्षा शेल्टर के अंदर मेरी पीठ पर ठंडी हवा, बाहर से आने वाली तीव्र ध्वनि। यह एक विषाणु है जो परीक्षण दरवाजे को तोड़ रहा है। सू चिन, कान पर हेडसेट, जाओ और अंदर सो जाओ। आज रात मुझे चाहिए साफ खाना। सू चिन को सुनते हुए, तुम अब जो महसूस कर रहे हो सब कुछ वास्तविकता में हो रहा है, लेकिन तुम्हें इसे समझना चाहिए। तुम्हारी भावनाओं को एक साउंड मशीन में बदलना। अब चैनल बहुत तेज हो गया, सब कुछ शोर है, तुम्हें इसे समझना चाहिए। या केवल वही सुनो जो तुम सुनना चाहते हो, लेकिन ये बहुत बुरा है। छत पर की दीवार, सड़क के कोने पर एक पुराना दुकान, वे पहले ही मर चुके हैं। धुंध से गिरने वाले उस एक क्षण से पुराने समय का सामाजिक संबंध टूट गया। अब वे तुम्हारे पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि एक विषाणु के सहायक या भविष्य के विषाणु। तुम्हारी घृणा को इकट्ठा करना, वो पश्चिम में अब भी खतरा है। ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे देखो, मेरी क्षमता को महसूस करो। अच्छी तरह सो जाओ। जब तुम जागोगे तब ये सच्चा अंत समय होगा। इस समय जियांग चेंग शहर के केंद्र में होटल की छत पर 100 लोगों के डरावने दृश्य को देख रहे हैं। एक अज्ञात व्यक्ति की आवाज, अचानक एक बम विस्फोट। राक्षस, वह आ रहा है। शांति। वो अजीब बदलाव फिर से छत पर चढ़ गया, जैसे कि आग की लपटों का सामना करना पड़ा। चढ़ाई करते हुए थकावट महसूस हो रही थी। डरते हुए गिरने की आवाज सुनाई दी। लोगों के बीच अचानक हलचल मच गई। डर ने पागलपन का रूप ले लिया। हे भगवान! जिन शाओ, जिन शाओ, हमारी मदद करो। मुझे पता है कि जिन शाओ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। इस अंत में मैं एकमात्र प्रकाश हूँ। बस तुम्हें मेरे प्रति निष्ठा व्यक्त करनी है। मेरी नई दुनिया में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें खाने और सुरक्षा देने का वादा करता हूँ। मैं तैयार हूँ। जिन शाओ, मैं अपनी कंपनी के शेयर तुम्हें दे दूंगा। मुझे अपने शेयरों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे केवल पूर्णता चाहिए। आज से यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई पहचान नहीं है, सिर्फ मेरे नियम। अब का कार्य सफाई करना है। होटल में कुछ अजीब चूहों हैं और अभी तक कोई नहीं मरा। अब मुझे 10 बहादुरों की जरूरत है। हथियार उठाओ, मेरे लिए, ये भी तुम्हारे लिए। सफाई से एक टुकड़ा निकालो। ली च्यों, क्या तुमने देखा? यह सही प्रणाली का निर्माण है। मुझे खुद को हिलाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इशारा करो तो अनगिनत लोग मेरे लिए लड़ेंगे। इसके लिए ली च्योंग, वो छोटा बच्चा कहाँ गया? बकवास, अगर जल्दी किया तो उस कोने में मर जाएगा। सिस्टम, इसमें गर्मी की शुरुआत के लिए एक समूह की आवश्यकता है। सीधे एक मजाक है, बातों को छोड़कर। या अलग अलग क्षमताओं की खोज करें। एक, हंसते हुए बिजली के समूह। बिजली की ऊर्जा प्राप्त करें। तेज गति 0.2। भारी धातु के तत्व प्राप्त करें। कंकाल की कठोरता बढ़ाएं 1। यह निम्न श्रेणी का उद्योग है। प्रदत्त क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। मुझे मांस चाहिए। मुझे उस प्रकार का मांस चाहिए जिसमें अजीब कारण और उच्च क्षमता हो। आखिरकार आ गया है पहला ग्राहक। 3, सामने एक बड़ा, पीछे 2 छोटे। चढ़ाई के तरीके पर्याप्त हैं। शरीर पर एक जहरीला तरल। ये धुंधला होना चाहिए या यह अजीब कीड़ा है। सुन, खाओ मांस। तुम ठीक हो, बाहर के व्यापारी। आ गए तो चले गए। मैं बाईं ओर से एक खिड़की के सामने खड़ा हूँ, एक डरावनी लहर से पकड़ने के लिए। वो 2 छोटे कीड़े जैसे शिकार में घुस गए। कोई भी प्रतिरोध नहीं। जमीन पर भारी दबाव। मैं जमीन पर एक पैर रखता हूँ, हाथ में लंबी छड़ी, तुरंत दूसरी छड़ी पहनता हूँ। पैरों के नीचे अभी भी खींची जा रही अजीब स्थिति, वो प्रकार की ऊर्जा जो आत्मा के गहरे स्थान से उत्पन्न होती है। हंसी।
पूर्ण क्षमता। एक समूह की शक्ति धीरे धीरे हाथों में बह रही है, बुखार की तरह मुझ पर हमला कर रहा है। एक झुंड का भोजन भी तैयार है। मुझे बदल दो। खड़े होकर शरीर को फैलाते हुए सिर्फ एक ही विशेषता वाले एक अजीब स्थिति का निर्माण, बस उस एक ढेर से अधिक सीधे ऊर्जा में परिवर्तित करना, या फिर दो छोटी चिड़ियों की आंखों के देवता को और भी तेज कर देता है। बेशक केवल हत्या करना ही विकास का एकमात्र रास्ता है। सू चिंग जाग गई, सही बिस्तर पर बैठा, डरावनी जगह पर देख रहा है जहाँ भेड़िया भरा हुआ है। पृथ्वी, वह क्या है? कुछ नहीं, घर में कुछ कीड़े घुस गए हैं, बस ताजा मारा। वह कीड़ा है। सू चिंग याद रखी गई। अब शुरू हो गया, सिर्फ लोग और हम खुद। बचे हुए सभी गतिशील पूर्व। केवल दो प्रकार की श्रेणियां, खाने योग्य और न खाने योग्य लेकिन मारने योग्य। उन्हें जीवित मत बनने दो और भी मत बनने दो, अन्यथा तुम नीचे नहीं जा सकोगे। मैंने खा लिया। सही है, मैंने भी नहीं खाया। ये तुम्हारे लिए है। फिर भी स्वाद में कुछ अजीब है, जैसे कि हल्की चाय का स्वाद, लेकिन तुम्हें निश्चित रूप से सटीकता की शक्ति मिलेगी। अच्छा खाना, इसके बाद और भी होगा। ये तब ही शुरू हुआ। बचाओ बचाओ, नीचे की ओर। राक्षस, देखो, हमारा निवास भी सुरक्षित नहीं है। बचाओ, फिर भी नहीं बचाओ। वहां कितना कम भोजन। मुझे जाना है। नीचे की ओर सही काम चल रहा है। खाली जगह को बंद करो। ऊपर की ओर अजीब स्थिति। वहां मांस मशीन है। तुम मरोगे। मेरी आंखें देख सकती हैं। बस तब वो छोटी चिड़िया 3 सेकंड पहले आई थी। मैंने लाल रंग की छाया देखी। उस काले धुंधले वातावरण में मैं तुम्हारे लिए ले सकता हूँ। मैंने 2 सेकंड के लिए चुप रह गया। मेरे साथ चलो, मुझ पर उंगली मत करो। अगर तुम संकट में पड़ते हो, ऊंचाई पर चढ़ो। लाल तारे का बचाव सबसे निचले स्तर पर है। एक तरफ दीवार पहले से ही पूरी है। मैं वहां से गुजर गया। पदार्थों पर काले धुएं का आंदोलन। सुरक्षित स्थान पर हल्की मिट्टी पर मजबूत आधा मीटर का दीवार, जैसे कि गर्मी से पिघलने वाला बर्फ। बिना आवाज के एक बड़ा जल निकासी। ये तो पृथ्वी के 3 नंबर की दिशा में जाने का रास्ता है। विशाल मशीन काले अंधेरे में स्थिर है। वहीं लाल रोशनी, बहुत गहरा, जैसे एक समूह जलती हुई आग, और भी कई कमजोर सफेद धब्बे। वो इंसान है। हम ट्रेन के आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही चमकदार रोशनी अंधेरे को चीर देगी। फिल्म को खींचकर तोड़ दिया गया। एक मोड़ पर मुड़ते हुए एक पंक्ति की ट्रेन की गाड़ी एक संकीर्ण रास्ते में है। मूल सुबह की ट्रेन निकलने का रास्ता। लेकिन सबसे डरावना यह नहीं है कि यह हमला खुद है, यह इस ट्रेन की जिंदगी है। ट्रेन के चेसिस का सोना बाहरी त्वचा की तरह है। खिड़की आधे पारदर्शी मांस में बदल गई। ट्रेन का शीर्ष स्थान, सवारों के नीचे आधा शरीर और प्लेट पूरी तरह से एक टुकड़ा में बदल गया। ऊपर आधा शरीर जैसे एक विशालकाय। सच्चे पागल चारों ओर के भाग्यशाली लोगों को अपने मुंह में डालते हैं। अच्छा, दरवाजे बंद होने वाले हैं। कृपया यात्री प्रवेश करें। बहुत बड़ा एक धक्का। सू क्यों, एक जगह ढूंढो। मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा। सभी लोग जैसे काले रंग की बमबारी की तरह ट्रेन की ओर बढ़ते हैं। छोटी सी दिल बाईं ओर ट्रेन के चेसिस के ऊपर है। कुछ ही समय में पहली बार ट्रेन के चेसिस का शीर्ष अचानक खुल गया। 2 लंबी तेज धार वाली छड़ों का स्पर्श, जैसे तीर की तरह मेरी गिरने वाली जगह। मैं हवा में तेजी से चल रहा हूँ, स्पर्श करते हुए सिर की त्वचा को खींचते हुए। पृथ्वी पर मशीन कभी कभी उड़ने लगती है, गिरने पर तेजी से पलटने वाला। हाथ में लंबी छड़ी का विस्फोट, उधार लेकर झगड़ते हुए तेजी से खींचते हुए। बिना टिकट के प्रवेश करने वाले मरे हुए। चित्र, वो तो ठीक है। पागल प्रणाली, वस्तु स्थिर, तलवार की धार। मैंने लंबी तलवार खींची। तलवार की धार ऊंची उठती है। तुम्हारी गाड़ी मुझे चाहिए। अगर यह किसी और की विशेषता है, मैं या शायद अभी भी एक बार चलूं, लेकिन यह विस्फोटक के मुंह की मात्रा हो सकती है। मैं हवा में एक टुकड़ा हूँ, उधार लेकर इस हिस्से की गति को काला बना। एक पल में सवारों की काया। लंबी तलवार का विस्फोट काले धुएं में, सटीकता से उस पीले रंग की बिजली का केंद्र का विनाश। सवारों ने अचानक चौंका दिया। विशालकाय शरीर की तेजी से खींचना, युद्ध समाप्त होने की जल्दी। लेकिन मैंने एक आधा भंडारण क्षमता खो दी। लेकिन उस नष्ट केंद्र को देख रहा हूँ। मैं सिर्फ महसूस करता हूँ कि मुंह में धुंध है। भोजन का समय आ गया है। एक झगड़ा एक किनारे पर बदलता है। हासिल समुद्री मात्रा की गुणवत्ता आदि।
पागल प्रणाली को 4 स्तर तक बढ़ाया गया। 4级 खोलने की तकनीक काली धूल के साथ। 严附魔 पागलता की मात्रा हथियार या शरीर पर 着在武器或身体上 बनाने में निरंतर मांसपेशियों का नुकसान। खोलने का चित्र, 图纸 समुद्र की हड्डी का ढांचा। 10 मिनट बाद वो डरावनी पंक्ति गायब हो गई। पृथ्वी पर केवल कुछ अवशेष हैं जो नष्ट नहीं हो सकते, और रसायनों का कचरा। संकीर्ण गहराई। कुछ भाग्यशाली लोग शेषे ने झगड़ते हुए एक कोन से बाहर आकर आंखों के भीतर भरा हुआ है। हैंगेन, धन्यवाद, तुम हमारी मदद की। मैंने शरीर को पार किया। शरीर पर अभी भी बची हुई अनदेखी काली धुंध, आंखों में ठंडक जैसे बर्फ। आगे मत बढ़ो तुम लोग, मैं सामान लाने आया हूँ, जल्दी से खाना तैयार कर लो। चलते समय एक शेल्टर है, वहाँ मत जाना, वो मेरी जगह है। पूर्व में 3 किलोमीटर पर एक बाजार है, वो तुम्हारे लिए एकमात्र जीवित रास्ता है। 往东走3公里有个地下商场，那是你们唯一的活路。 चलो घर लौटो। 回家。 इस दुनिया में यह उसकी सबसे बड़ी दया है। 这已经是他最大的仁慈。 इस समय की जियांग चेंग के केंद्र में झांग हाओ मुख्य सीट पर बैठा है। इस समय झांग हाओ तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्यों घबराए, कोई दुष्ट प्राणी हमला कर रहा है। यह कोई राक्षस नहीं है, ये भोजन है। कल आपने अपनी जादुई शक्ति से ब्रेड और रोस्ट चिकन का जो बैच तैयार किया था वह खराब हो गया है। बुरा हो गया। हाँ, अभी कुछ भाग्यशाली जीवों ने खा लिया, फिर शुरू हुआ उल्टी, यहाँ तक कि काले पानी भी निकलने लगे। वे खाने की जांच करने गए, पता चला कि कुछ पैकेट बदल गए हैं, जैसे कि जल चुके कागज की तरह एक टकराने से टूट गए। 就像是烧完的纸灰一样，一碰就碎了。 झांग हाओ उस पैकेट को देख रहा है, इशारा करते हुए हल्का सा इशारा। वह जानता है कि यह कैसे हुआ। सृष्टि प्रणाली की प्रारंभिक निर्माण वस्तुएं असली वस्तुओं का स्थानांतरण नहीं है, बल्कि क्षमता के मजबूत कार्यात्मक संरचना की नकल है। एक बार क्षमता बर्बाद या निर्माता फिर से बनाए रखने की क्षमता नहीं। ये चीजें वापस मूल रूप में लौटेगी। वो एक समूह की क्षमता बर्बाद। वो मर गया। प्रणाली कहती है कि एक स्तर की निर्माण वस्तु 3 दिन तक बनी रह सकती है। कैसे 2 दिन में ही ढह गई? क्या यह इसलिए है कि कल सुरक्षा ड्रोन ने क्षमता को पार किया? वे लोग क्या हैं? सब बड़े हॉल में हैं। कोई कहता है कि तुम एक शैतान हो, कहता है कि यह शांति नहीं है, ये दृष्टि का जादू है। कोई और सोचता है कि दूर चले जाओ, दूर चले जाओ। उन्हें नहीं जाने देना, ये परीक्षा है, यह ऊपर से उनकी परीक्षा है। 对他们信仰的考验。 अब इन लोगों को छोड़ दो, मैं संचित विश्वास को नष्ट कर दूंगा और अधूरा निर्माण क्षमता भी पूरी तरह से शहर में फैल जाएगी, लाएगा बिना किसी रोक टोक। 引来无穷麻烦。 सृष्टि प्रणाली के उन्नयन कार्य, विश्वास स्थापित करना। एक बार समूह में हलचल, उन्नयन की राह भी नष्ट हो जाएगी। झांग हाओ, जाओ उस व्यक्ति को पकड़ने जो उस बैंड के साथ है। बस कह दो कि वह संक्रमित हो गया है। यह एक शैतान का काम है, 的丧尸， लेकिन वो स्पष्ट रूप से अच्छा है। मैं कहता हूँ कि वह है, वह बस है। 他就是。 क्या समझा? समझा। सुरक्षा के लिए अवश्य ही छिपाने की जरूरत है। 10 मिनट बाद बड़े हॉल से एक डरावनी चीख आई, फिर एक मौत की चुप्पी। सुरक्षा नियम, पहली बार, गुणवत्ता संदेह में है। उस व्यक्ति की चुप्पी के साथ झांग हाओ अचानक एक गर्म धारा महसूस करता है। बर्फ, जांच में जीवन का संकेत, क्षमता वापस भरने, 100 में से 5। चेतावनी, क्षमता प्राप्त करने के लिए संकेत के माध्यम से लंबी अवधि के उपयोग से मुख्य केंद्र की बुद्धिमत्ता में कमी आएगी। झांग हाओ उस क्षमता के लंबे समय तक अधिशेष का अनुभव कर रहा है। हाथ में फिर से बदलते हुए झांग हाओ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। बस जीवित रहना है, बस भगवान बनना है, फिर गिरना कैसे? सभी, अभी हाल ही में उस व्यक्ति को काले धुंध ने प्रभावित किया है, प्रयास करते हुए हमारे भोजन में जहर डालने। सौभाग्य से हमें जल्दी पता चला, तब तक कोई मीठा बड़ा नहीं था। देखो, बस विश्वास करना होगा, भगवान की पूजा होगी। 就会降临。 समुदाय फिर से गिर गया। दर्द की धारा में खुद को सजा दी। बस कोने में कुछ आंखों में चमकदार लोग, और कोई नहीं गिरा, बल्कि एक दूसरे के साथ एक डरावनी आंखों का आदान प्रदान किया। ये है, क्या कह रहे हो? मैंने अभी अभी एक बाहरी अनुभव करने की कोशिश की। क्या हुआ? शहर के केंद्र में उस दिशा में एक गोल्डन रंग की रोशनी है, बहुत चमकीली, पहले से और भी चमकीली। ये झांग हाओ है। वह बच्चा अभी तक नहीं मरा और देखने का तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन उस गोल्डन रोशनी के केंद्र में मैंने एक काले रंग का मुंह देखा। वो गोल्डन रोशनी के चारों ओर, हर एक गोल्डन बाइट के साथ, वो अनुभव नीचे उस गाड़ी के टायर से भी बुरा है। तुमने साफ देखा, गोल्डन रोशनी में लोग, हाँ, और जो लोग खा लिए गए वे शैतान जैसे लगते हैं। बेशक पिछले जीवन में मैंने अजीबता महसूस की। झांग हाओ उस बड़े निर्माण क्षमता से कहाँ आया? असल में इस सृष्टि प्रणाली की मूल बातें वास्तव में कोई बिना जीवन नहीं है, बल्कि मूल्य के आदान प्रदान। बस नहीं, वह किसी और की जिंदगी ले रहा है, बदल रहा है अपनी खुद की शक्ति।
देखो, हमारे पुराने दोस्त पहले ही खतरनाक रास्ते पर चल चुके हैं और चलने में पहले से भी तेजी से। तो हम क्या करें? वो अब बहुत मजबूत दिख रहा है। उसे पहले कुछ दिन एक भालू को पालना, उसे मोटा कर दिया फिर मार दिया। वो लोगों को उन्नत करता है, मैं हजारों चीजों को उन्नत करता हूँ, उसे अपने आप को पूरी तरह से उस एक दिन में बदलने देता हूँ। बस यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब हमें जो करना है बस एक ही काम है, मैं इस 3 दिन के समय में इस शेल्टर को एक ऐसी जगह में बदल दूंगा जहाँ कोई भी हिल नहीं सके। दूसरी ओर झांग हाओ जैसे एक टुकड़ा तेजी से पानी में गिरने वाले सेब की तरह है। सृष्टि प्रणाली के सहायक कार्य की तुलना में उसे अधिक डरावना। इस समय के दौरान स्थायी स्वरूप के लिए उसने बहुत अधिक जीवन शक्ति को खो दिया। फिर भी उसने क्षमता को भरने के लिए कुछ क्षमता प्राप्त की, लेकिन सामान्य लोगों की गुणवत्ता बहुत कम हो गई। एक ऐसा जो केवल स्थायी प्रणाली संचालन में आधे समय तक चल सके। बस यही है। इमारत में बहुत सारे म्यूटेंट नहीं बचे हैं और बाहर के राक्षस बहुत मजबूत हैं, इसलिए भाइयों ने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की और आपूर्ति लगभग खत्म हो रही है। झांग हाओ एक टुकड़ा उठाता है, जैसे चीनी मटर के समान, मुंह में घुसते हुए, उसके साथ चीनी मटर टूटते हुए, एक टुकड़ा गीला होने की क्षमता में, लेकिन उसकी सफेद धारणा में कोई बदलाव नहीं है, बस फैलने में रुकावट। झांग हाओ गहरी सांस लेता है, दबाव के नीचे हलचल। वह झांग हाओ के पास पहुंचता है, उस शांति के शहर में। धुंधलापन फिर भी बढ़ता है, लेकिन उसकी आंखों के सिस्टम के सहायक के नीचे शहर की क्षमता बहने में कोई कमी नहीं है। शहर के पश्चिम में कोई एक बदलाव नहीं है। ये है लाल तारा सुरक्षा शेल्टर। झांग हाओ ने आंखें खोली, पिछले जीवन की यादें उसके दिल में। क्या वो बच्चा नहीं मरा और फिर भी विकसित हुआ? दोनों जीवन प्रणाली एक दूसरे को समर्थन करती हैं, बस ली च्यों को बुलाना है। झांग हाओ समाज फिर से गिर गया। मैंने महसूस किया शहर के पश्चिम में एक भयानक शक्ति का सामना करना पड़ा। भविष्य के लिए हमें जाना चाहिए, विकसित करना इसे। लाल तारा सुरक्षा शेल्टर वास्तव में एक बम के टुकड़े पर है। क्या ये हमला हुआ? ये कुछ लोगों की यादों में है। सू चिंग, तुम एक बार फिर से देखो। सू चिंग ने हाथ में स्क्रीन की ओर देखा। ली च्योंग स्थिति है शहर के केंद्र की दिशा में, वहाँ 12 उच्च क्षमता प्रतिकूलता तेजी से निकटता में है। गति बहुत तेज है, ये गाड़ी के आने का है। मैंने हाथ से उठाए गए प्रदूषण को हटा दिया। 2 बार झांग हाओ ने मुझे देखा। उनके शरीर पर सोने की चमक है, वह चमक बहुत भव्य है, जैसे नकली सोना। सतह पर चमक, अंदर सब कुछ गंदा है। ये झांग हाओ के संतोषजनक समूह है। सू चिंग, चलो सक्रिय करें। सफलता की दर अधिकतम हो गई। तुम क्या करना चाहते हो? अभी ग्राहक आ चुके हैं, हमें तुरंत स्वागत करना चाहिए। कुछ ही समय बाद 2 काले रंग की गाड़ियां जो कि अपग्रेड की गई थीं, ने धूल भरी जगह पर रुककर 300 मीटर दूर स्थित बंकर के पास आकर रुक गईं। टीम लीडर, थोड़ा सावधान रहो, मेरी सीधी चेतावनी है, यहाँ बहुत खतरा है, मुकाबला करने वाले जीवों से भी ज्यादा खतरनाक। डरो मत, हमारे पास एक दिव्य संरक्षक है जो हमारे शरीर पर पवित्र धागे को पकड़ सकता है। एक ली जियान भी आसमान को पलट सकता है। दिव्य संरक्षक ने कहा, बस ली जियान का सिर वापस लाना है, हम हमेशा जीवित रह सकते हैं, हमेशा के लिए। दिव्य संरक्षक के लिए क्या आवाज है? भागो, जल्दी भागो। नहीं, जान बचाओ, मेरी मदद करो। वो मर गया। यह रेत खाई है, छोड़ दो, पूरी तरह से छोड़ दो। सभी आ चुके हैं, जल्दी चलो। क्या तुम लोग अभी भी टिकट नहीं लाए हो? ली भाई, तुम ज्यादा मत बोलो। दिव्य संरक्षक ने तुम्हारी स्थिति तय कर दी है, तुम इस तरह की स्थिति में जल्दी ही नष्ट हो जाओगे। दिव्य संरक्षक, तुम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जो होटल में लोगों की जान बचाने के लिए विशेष प्रभावी है, या तुम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जो एक लंबे समय से सफेद बंकर में है? आश्रय, दिव्य संरक्षक को मत छेड़ो। बर्फ, ठंडे स्तर पर विस्फोटक, बचे हुए सामान, क्षमता 0.5, मूल्यांकन, मुंह की संवेदनशीलता अत्यधिक भिन्न, गुणवत्ता बहुत अधिक। सच में मुश्किल है। झांग हाओ, तुमने ये हाथ की कला छोड़ दी। राक्षस, राक्षस।
मेरे हाथ। फंस गया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं फंस गया हूँ। मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। तुम लोग अभी आए हो, क्या तुमने अभी तक कोई टिकट नहीं लिया? 可闪得很响亮啊！ राक्षसी क्षेत्र देखो। ठंडे 3 नामों के जागरूकता क्षमता 150 प्राप्त करने के लिए सूक्ष्मता के नियमों को तोड़ना अभी विश्लेषण में है। विश्लेषण विफल, शुद्धता बहुत कम। 解析失败，残片纯度过低。 देखो, सोचो कि विश्लेषण के नियमों को तोड़ने के लिए तुमने अभी तक सही मुख्य कार्य नहीं किया। मत मत जाओ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वापस जाकर जांग हाओ को बताना। उसकी तेजी से मुझे मिला। हालांकि गुणवत्ता बहुत कम है, लेकिन यह एक विचार है। 虽然质量很差，但也算是一份心意。 अलग से उसे बताओ, ठीक से उसे की प्रणाली को मजबूत करना। अब वो बहुत कमजोर हो गया है, मुझे खाना पसंद नहीं है। 太瘦了，我不爱吃。 गर्दिश। ली छिंग, तुम उसे क्यों छोड़ रहे 为什 हो? 么放他走？ डर सबसे अच्छा साथी है। तुरंत लौट जाओ। उसके शरीर पर जो निशान है वह डर को जांग हाओ के व्यापार में प्रसारित करेगा। 在张浩的营店里传播开来。 जांग हाओ की स्थापित प्रणाली की नींव है। कोई भी दिव्यता नहीं हो सकती अगर उसके हाथ के नीचे बाहरी दुनिया में एक ऐसा राक्षस है जो उससे भी ज्यादा डरावना है। और दिव्यता के हथियार मूल रूप से राक्षसों को नहीं छू सकते। तुम सोचते हो कि वह व्यापार क्या उत्पन्न करेगा? 会发生什么？ विश्वास का पतन, आंतरिक उथल पुथल। बुद्धिमान और जांग हाओ का ये प्रकार देखो कि वह तुरंत वापस आ रहा है। निश्चित रूप से वह घबराहट में हार जाएगा। गुस्सा उसे अपनी बुद्धिमत्ता खोने पर मजबूर करेगा और अधिक आक्रामक कदम उठाने के लिए मजबूर करेगा। तब वह अपने आप को नष्ट कर देगा। चलो, लड़ाई के मैदान में ये 2 गाड़ियां निश्चित रूप से कुछ नुकसान करेंगी, लेकिन सक्रियता गलत नहीं है। उन्होंने हमें एक नया ड्रोन दिया। राक्षस, वह राक्षस है। रोशनी को तोड़ दिया, उसने रोशनी को तोड़ दिया। उसने सभी को चिल्लाया, हम सब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। 所有人，我们都会死，都会死。 आसमान ने हमें इस तरह से मारा है। क्या दिव्य वास्तव में हमें बचा सकता है? रोशनी बंद करो, यह एक परीक्षण है। यह एक बुरे राक्षस का अंतिम उन्माद है। वह देवता के अनुशासन में है। 他在调戏神的威严。 सभी लोग सुन रहे हैं। आज से शुरू दिशा में एक स्तर की युद्ध तैयारी स्थिति। 战备状态。 ली छिंग, तुमने मुझे धोखा दिया। इस बार मैं एक असली राक्षस बनाना चाहता हूँ। 这一次，我要造一个真正的怪物出来。 अंतिम समय में जांग हाओ ने घर के बीच में अपने हाथों में एक तकनीकी प्लेटफॉर्म पर उसकी त्वचा के नीचे सुनहरे रक्त की धारा जैसे एक धारा बह रही थी। वह राक्षसी स्थिति में था। हाथ की प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति है। वो उस व्यक्ति का पूर्ववर्ती है जो पहले भाग गया था। नाम है वांग काय। इस क्षण वह पहले ही दिव्य कठोरता के ताले में बंद हो चुका है। 4 उंगलियां एक बड़े लोहे के ताले में बंद हैं। आंखों में भरपूर डर और उम्मीद है। जांग हाओ ने एक सोने के रंग की राइफल पकड़ी। उसके अंदर का तरल पदार्थ एक प्रवाह की तरह था। मत डरो वांग काय, तुम नहीं कहते कि तुम दिव्यता के लिए इच्छुक हो। वर्तमान में तुम बहुत कमजोर हो। यहाँ तक कि ली छिंग की एक उंगली भी नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें सही शक्ति देने वाला हूँ। 连李琼的一根手指头都挡不住。我要赐予你真正的力量。 जांग हाओ के पास कोई भी बुराई नहीं है। वह सीधे वांग काय के नेतृत्व में है। वांग काय की आक्रामकता बढ़ रही है। सुनहरे तरल पदार्थ को अंदर डालने के लिए और दिव्यता का कोई संकेत नहीं है, बल्कि यह आग की तरह है। क्षण में उसके शरीर को जलाकर 融合吧，成为我的剑。 सोने की रोशनी लोगों को चौंका देती है। वांग काय का शरीर शुरू होता है। खींचने से सफेद रंग की त्वचा, पीछे की पीठ की हड्डी टूट जाती है। लंबे समय तक 2 हड्डियां, एक पैर में 3 मीटर ऊंचाई, बहने वाला सुनहरा तरल, जीवित जीवों की जोड़ी वांग काय के हाथों के नीचे। 双翼的怪物跪伏在张浩脚下。 एक सफल निर्माण। जीवन का नाम लाल आकाश 001 एक अत्यधिक अस्थिर हत्यारा मशीन द्वारा धकेला गया। जीवन की 2:14 छोटी समय। 24小时。 ली छिंग, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा तांत्रिक जाल नहीं पकड़ सकता इस प्रकार की आत्महत्या की समय सीमा। इस समय आश्रय के नीचे वास्तविकता। मैं सुरक्षा की दृष्टि पहन रहा हूँ। पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए वो एक ऐसे व्यक्ति से है जो उसे मारने वाला है। 骑士残骸中提取的一点金光样本。 सू छिंग, तुम इसे देखो। मैंने स्थिति खोली। सू छिंग ने एक नजर डाली। तुरंत उसके मुंह में चाकू घुस गया। उसके पत्थर के नीचे जो उसने देखा वह कोई मांस नहीं था, बल्कि एक छोटी सी दर्दनाक मानव चेहरा था जो सुनहरे गेंद के नीचे था। 里尖叫， क्या ये जीवन है?
ये जीवन है, निश्चित रूप से यह आत्मसमर्पण है। मैं अंततः स्पष्ट रूप से जीवन प्रणाली का सिद्धांत समझ गया। इस दुनिया में वास्तव में कोई भी बिना जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। जो कहा जाता है कि निर्माण वास्तव में क्षमता का स्थानांतरण है। ज़ांग हाओ द्वारा निर्मित पैकेज एक चक्र में हवा में मौजूद यांत्रिक विभाजन और कुछ प्रकार के अदृश्य जीवन। उसने जो बनाया है वो एक तंत्र है जो उपयोगकर्ताओं के जीवन शक्ति को बनाए रखने की कठोरता है। बातचीत करते हुए वो वस्तु नहीं बना रहा है, वो इस दुनिया के अस्तित्व का संचार कर रहा है। वो धूल है। धूल और इसका क्या संबंध है? धूल बस निर्माण प्रणाली के अवशेष हैं। यह निर्मित देवता की संख्या बढ़ती है, उत्पादित धूल बढ़ती है, परिवर्तन की स्थिति बढ़ती है। यह इस दुनिया में मृत्यु की गति बढ़ाती है। ध्वनि अभी भी नहीं गिरती, चेतावनी की आवाज अभी भी नहीं सुनाई देती। लाल रंग की संकेत लाइट पूरे आश्रय को रोशन कर रही है। चेतावनी, उच्च क्षमता की प्रतिक्रिया निकटता, 500 मीटर की दूरी पर क्षमता विषाक्तता, एक मंजिल पर मिश्रण की तैयारी, एक टुकड़ा ढलान, छोटे ढलान के साथ बड़े पैमाने पर मिश्रण की तैयारी। यह क्या है? शरीर पर कोई प्रकार की गैस है। यह ज़ांग हाओ द्वारा भेजा गया उपहार है। हालांकि वो दरवाजे पर भेजा गया है। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। आखिरकार क्या तुम एक ठोस देवता हो या मेरी जीभ की तरह? आश्रय में प्रवेश करते हुए लाल आकाश 001 नीचे गिर गया। वह सही दरवाजे पर नहीं गया, बल्कि सीधे 3 रास्तों के बाहर के सबसे बाहरी स्तर पर धकेल दिया। मैंने जो परिवर्तन किया है वो एक राक्षस की हड्डी है, पूरी तरह से एक व्यक्ति की तरह है, जो एक काले रंग की बकरी की तरह है, जो हवा में छिपी हुई है, राक्षस के पंखों की ओर। दुनिया का नेतृत्व, चिल्लाते हुए सुरक्षा। मैंने अपने सिर को हल्का किया। ये क्षमता बहुत अधिक है। चिल्लाते हुए इस राक्षस के हमले, जैसे कि मैंने मांस के परिवर्तन को खा लिया। राक्षस धीरे धीरे हमले में असफल हो रहा है। वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। उसके दोनों पंजे जल रहे हैं। यह एक अजीब सुनहरी रोशनी है जो मेरे शरीर को छू रही है। मेरे पेट में चाकू घुस गया। चिल्लाते हुए काले रंग की आग मेरे हाथों को छू रही है। क्षण में राक्षस का पूरा शरीर जल गया। जैसा कि तुम चाहोगे। देखो, मारने वाले विशेष जीवों के उपकरण। आकाश ने मुझे शक्ति दी। 300 बिंदु। चेतावनी, बड़ी मात्रा में ऊर्जा का संग्रह। मुख्य आत्मा की प्रतिरोधकता। हमले का सामना करना पड़ा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें भी। मैं जानता हूं कि यह सिर्फ शुरुआत है। ज़ांग हाओ ने पहले ही यह सब किया है, ये बताने के लिए कि वह पहले से ही नीचे गिर चुका है। एक बुराई क्या कर सकती है? अंतिम दिन, अचानक शहर में सभी वस्तुएं जो अभी भी चल रही हैं, लगभग यहाँ तक कि ज़ांग हाओ प्रणाली के निर्माण से पूरी तरह से प्रभावित, एक ही समय में चमक उठी। चित्र में ज़ांग हाओ एक सफेद कपड़े में, कुछ दुखद लेकिन दिव्य भावना दुखदाई है। जियांग चेंग के साथ ही मैं झांग हाओ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोग बहुत बुरे हो, बहुत निराशाजनक हो। मैं तुम्हारी हर एक व्यक्ति की मदद करना चाहता था, लेकिन मेरी शक्ति सीमित हो गई है। उसने इस धुंधले खून के बच्चे को पकड़ लिया, जिसने पूरी मानवता की मदद की शक्ति को छीन लिया। वो शहर के पश्चिम में स्थित शेल्टर में है, जहाँ मूल रूप से हमने लाखों पैकेट भोजन और दवाइयों का भंडार किया था, जिसे उसने अपने कब्जे में ले लिया। यह उसकी मौजूदगी के कारण है। धुंधले बादल धीरे धीरे नहीं हटते। यह उसके कारण है कि तुम लोग अभी भी तड़प रहे हो। कौन उसे तोड़ सकता है? मैं उसे उसके पक्ष में रहने का अधिकार दूंगा और अधूरे भोजन को खाने का। इस समय पूरा शहर बर्बाद हो गया है। भयानक, भयानक, इन 3 प्रकार के जीवों को एक साथ जोड़कर, इससे भी ज्यादा खतरनाक। मैं देख रहा हूँ कि निगरानी कक्ष की स्क्रीन पर अनगिनत छोटे लाल बिंदु शहर की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। ये सच है कि वह एक विष है। उसे पूरे शहर के लोगों की जान लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह मानवता है। जब जीवन के संसाधन अत्यधिक घटते हैं, बस उन्हें एक अपराधी की तरह देना होगा। वे एक जैसे ही भयानक हो जाएंगे। तैयार हो जाओ। एक स्तर की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय।
सुबह के समय शेल्टर के बाहर हजारों जीवित रहने वालों का जमावड़ा है। वे हाथ में 5 फूलों के हथियार, लोहे की छड़ें, जलती हुई बोतलें लेकर भीड़ में झांग हाव की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दो, भोजन वही है। उस भयानक जीव को मार दिया। हमारी संपत्ति को वापस लाने के लिए, बच्चों के लिए ध्यान दो। एक आदेश दिया गया। लोग समुद्र की लहरों की तरह शेल्टर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। जलती हुई बोतलें प्रवेश द्वार के गोल्डन दरवाजे पर फेंकी जा रही हैं। आग उठ रही है। कोई भी गाड़ी शुरू करने की कोशिश कर रहा है। शेल्टर के अंदर मैं देख रहा हूं कि निगरानी उपकरण पर कुछ भयानक चेहरे हैं। हाथ इशारा करते हुए उस लाल बटन पर। एक बार दबाने पर फायरिंग के लिए कोई भी जीवित नहीं बचेगा। सभी जीवित चीजें दबाव में आ जाएंगी, फिर काले धुएं में। क्या वास्तव में कोई अन्य उपाय नहीं है? एक बार दबाने पर तुम सच में उनके साथ उस भयानक जीव में बदल जाओगे। सू चिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आंखों में चमक थी। मैंने देखा कि सू चिंग की आंखें चमक रही थीं। फिर उसने हाथ छोड़ दिया। तुम्हारा कहना सही है। मैं भयानक जीव नहीं बनना चाहता। मैं उनके सपनों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। जो पहले सामने आया वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे एक भारी पत्थर से कुचला गया। अनगिनत लोग एक साथ एक ही दिशा में भाग रहे हैं। गाड़ी चालक की आंखें एक पल में गुजर गईं। गाड़ी का नियंत्रण बगल के पत्थर पर गिर गया। पूरा क्षेत्र मृत्यु की चपेट में है। सभी लोग भयभीत होकर अपने गले को पकड़ रहे हैं। उस तंग दरवाजे को देख रहे हैं। इस समय बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मैं अकेला बाहर चला गया। हाथ में लंबी छड़ी, पीठ पर उस 1 मीटर के काले रंग के गोलाकार बम का विस्फोटक। मैं हर कदम उठाते ही नीचे की जमीन पर एक दरवाजा खोलता हूँ। काले रंग की आग उस दरवाजे से निकल रही है। क्या तुम खाना चाहते हो? खाना जो मेरे पास है, लेकिन वो दूसरों के लिए है। कौन सोचता है कि वो इंसान है, बस एक जगह पर खड़ा है? कौन सोचता है कि झांग हाव का कुत्ता वो उस रेखा को पार कर गया? मैं जमीन पर अपने हाथों से लंबी छड़ी को गाड़ता हूँ। एक चीख, पीछे की काली गोलाकार बम की चमक, एक प्रवेश बिंदु दिखाई देता है। गोलाकार बम की चमक से जमीन पर के टुकड़े, पत्थर, जलने वाली चीजें एक पल में धूल में बदल जाती हैं। भीड़ में कुछ झांग हाव की ओर बढ़ते हुए, भागते हुए मुझे उस जगह से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बच्चे उस काले गोलाकार बम की चमक में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कि वो एक बम में गिर गया। गति धीमी हो गई। अंत में मेरे सामने 3 बिंदुओं पर रुक गया। फिर धातु का पानी गिरा। देखने में ये भी है कि कोई सुन नहीं रहा है। मैंने एक इशारा किया। कुछ लोग अचानक तेजी से उठे। अगले पल वे भीड़ में झांग हाव के साथ मिल गए, एक बम में बदल गए। एक पल में फिर से धड़कने लगा। इस समय रोते हुए एक महिला का शरीर भाग गया। मैं मूल स्थान पर खड़ा हूँ, शहर के केंद्र की ओर देख रहा हूँ। कुछ किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने झांग हाव की उस अजीब सी चेहरे को देखा। अब क्या करें? झांग हाव, तुम्हारे लोग युद्ध कौशल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब तुम उस घुमाव में आए हो। कमरे में गहराई से रात, मूल रूप से मृत्यु के धुंधले बादल शुरू हो गए। मैं शेल्टर के शीर्ष पर खड़ा हूँ। हाथ में लंबी छड़ी हल्की हल्की हिल रही है। पानी की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन वह कोई धारणा नहीं है, बल्कि मृत्यु की ओर देख रहा है। वहाँ एक गहरा लाल रंग का समुद्र बढ़ रहा है। हजारों अद्भुत जीव एक साथ बदल रहे हैं, जैसे कि एक बम की धारा यहाँ से गुजर रही है। सू चिंग मेरे पीछे है। हाथ में एक सपाट स्क्रीन पर उच्च क्षमता का प्रतिकूल लाल बिंदु पहले से ही एक रक्त समुद्र में बदल चुका है। संख्याएं 5000 से अधिक हैं और 3 भी 2 स्तर के जीवित जीव हैं। क्या यह उसका अंत है? झांग हाव ने कहा। वह उस निर्माण प्रणाली के पीछे की जानकारी का उपयोग कर रहा है। इन परिवर्तनों के बारे में बात करते हुए वह संकेत एक काले धुंध में एकमात्र लाइट हाउस की तरह है। ये सबसे पहले मानवता का आरंभ है, लेकिन उसने लाइट हाउस के आधार को मोड़ दिया। इस समय पहला लहर मुझ पर गिरा। मैं 3 किलोमीटर की दूरी पर बाहर की लहर में फंस गया, नीचे की सैकड़ों परिवर्तनों के साथ। काले बादल का आकाश उठता है। एक पल में सैकड़ों सिर्फ पहले ही भयानक जीवों को। मैंने पकड़ नहीं रखा। नीचे जाकर उस पत्थर को छोड़ दिया। कोई भी बाहरी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। कौन डरता है कि मैं दरवाजे को बंद कर दूं? भी नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? यह नियम का पालन करते हुए, भले ही तुम लोहे से बने हो, तुम भी पाउडर में बदल जाओगे। लोहे को पाउडर में बदल दिया जाएगा, लेकिन काले धुंध में नहीं। इतना अधिक बाहरी व्यापार में मेरे पास कोई भी संग्रह का तरीका नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
सिस्टम, एक स्तर की सीमा को हटाओ। 除一级限制。 मुझे नहीं पता, एक स्तर की सीमा को हटाने से तुम इस समय 100 युद्धक के लिए बुलाए जाओगे। 2 स्तर की सीमा को हटाओ। कैमरे की एक दर पूरी क्षमता को सक्रिय करें। मैं देख रहा हूँ कि पहले ही सामने एक भयानक जीव है। मुंह के आकार में एक धुंधला, एक पल में एक धुंधला। एक बम की तुलना में रात का रंग गहरा है। मुझे एक मूल रूप से एक पल में विस्फोट। वो पहले सामने के जीव जैसे कि एक बिना आकार का भयानक जीव जमीन पर। 拍在了地上。 सच्चे डर से ही शुरू होता है। उस काले धुंध में वस्तुओं की संरचना शुरू होती है। जमीन पर के परिवर्तन, यहाँ तक कि पत्थर के सिर को दबाया गया है। सब कुछ बिना आवाज के। 黑色的能量烟雾。 ये धुंध जैसे हैं, सामान्य रूप से, भयानक रूप से मेरे बालों में। मैं क्षमता धुंध में खड़ा हूँ। दोनों हाथ जमीन से उठते हैं। वे मूल रूप से जीवित नहीं हैं। इस समय अंततः डर महसूस हुआ। 到了恐惧。 वे एक भयानक जीव के रूप में खड़े हैं। इस आदमी के सामने कोई भी ध्यान नहीं। बस उस काले क्षेत्र में प्रवेश करना है। उनकी जीवन शक्ति को मजबूत किया जाएगा। ये युद्ध नहीं है, ये शिकार किया जा रहा है। एक आवाज कानों में गूंजती है। उन 3 जीवों के भयानक जीवों ने अंततः बाहर आ गए। एक लंबा काला धुंधला जीव, एक विशाल जीव जो अपने शरीर को ढक रहा है, एक और एक जीव जो नीचे की गुफा में घूम रहा है। 3 जीवों ने खुद को आक्रमण किया। जमीन पर एक भयानक जीव, 腐蚀毒火。 बंदूकें उठाते हुए बड़े पत्थर के सिर पर। 雷鹰释放闪电。 मैं सिर्फ तूफान के बीच में हूँ। मैं सिर्फ एक हाथ उठाता हूँ। मैं उस खतरनाक पत्थर को पकड़ता हूँ जो मेरे हाथ में है। कुछ भयानक जीव अचानक रुक गए। 空中突然停滞。 आंखों के बीच एक पल में एक बम की तरह। 大小的超高密度黑球。 मैं एक बम की तरह काले धुंध में एक रेखा बनाता हूँ। एक पल में एक धुंधला जीव का नाम बिना किसी प्रतिरोध के। वहाँ 5 मीटर ऊंचा एक विशालकाय राक्षस नहीं आया। तुरंत ही एक काले धुएं में बदल गया। बचे हुए दुष्ट कुत्तों और बुरे पक्षियों ने मुझे डराया। मैंने सोचा कि मुझे भागना चाहिए। चूंकि मैं यहाँ आ गया हूँ तो मुझे अपने भोजन की कमी नहीं छोड़नी चाहिए। 不要吧。 मेरी छाया मूल भूमि में खो गई। अगले 1 सेकंड में लेजरों की पीठ पर दिखाई दी। चेतावनी, क्षमता अधिक धीमी। पहुंच चुका है 100 में से 30। आश्रय मालिक जल्द ही तूफानी स्थिति में प्रवेश करेगा। मैंने नीचे देखा। शहर के केंद्र में उस समूह की चमक। वहाँ एक विशालकाय का एक टुकड़ा है जो भयानक सुनहरे रंग के अंडे पैदा कर रहा है। मैंने एक आवाज सुनी, एक गैर मानव की चीख। शरीर के चारों ओर काले धुएं की लहरें 100 मीटर ऊंची। बन गया एक विशालकाय आभासी छाया। यह अब उन चारों को नहीं देखेगा जो भाग रहे हैं। और एक कदम आगे बढ़कर होटल की दिशा में चल पड़ा। हर कदम पर नीचे की बड़ी भूमि एक झटके में। जहाँ तक मैं देख सकता था, सड़क के दोनों ओर की लाइटें इस पर ध्यान दे रही थीं। लंबे लंबे धुएं की लहरें। इसके अर्थ की गहराई एक मिश्रण है। भूल गया कि मैं कौन हूँ। भूल गया कि मुझे किससे लड़ना है। सिर्फ एक मूल शक्ति बची है। वो चमक उस समूह की है। बस उसी के करीब होटल में अभी भी सबसे पीछे 500 मीटर है। आगे एक छोटे से छायांकन का सामना किया। वो छाया ऐसे दिख रही थी जैसे एक बौद्धिक हवा उसे उड़ा सकती है। इस समय मैंने पहले ही पहचान लिया है कि यह नहीं है। अपने दृश्य में आगे सिर्फ एक हल्की सफेद बिंदु है। 小点心。 हालांकि मात्रा बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैंने रोक लिया है, तो बस इसे खा लिया। सुखद अनुभव खुद को जैसे मैं एक उड़ते हुए रक्त महासागर की गहराई में। उसने एक छोटे लड़के को देखा जो समुद्र की सतह पर तैर रहा था। वो मेरी सबसे गहरी मानवता है। सुखद अनुभव से गुजर गया। हल्के हल्के पकड़ लिया उस छोटे लड़के को। चारों ओर के रक्त महासागर में अनगिनत लाभदायक लहरें उसके पीछे, लेकिन वो मर नहीं गया। उसने एक क्रिया की। 动作。 आध्यात्मिक दुनिया में उसने उस संतुलित भरे हुए आत्मा को चूमा। एक नर्म और शुद्ध सफेद प्रकाश, दोनों के लिए केंद्रित। वो मानवता की सबसे मूल शक्ति है। ये प्यार नहीं है इतना सरल, बल्कि एक बिंदु है। मैं तुम्हारा बिंदु हूँ, तुम बस इंसानों के बीच। वास्तविक दुनिया वो काली खाई है जो चिल्लाती है। 长刀。 सुखद अनुभव से केवल 1 किमी की दूरी पर कठोर जीवन ने रोक दिया है। काले आग के धुएं ने उसके बालों को जला दिया। वो काला धुआं जैसे पत्थर की आंखों में। अचानक एक झटका आया। वो प्रकार का भयंकर धुआं शुरू हुआ। असली काले और सफेद स्पष्टता की छवि। 满了疲惫。 सू क्यों? तुम अभी अच्छे नहीं हो। सू क्यों ने आंखें खोली। शरीर अब नर्म है। वो जमीन पर बैठा है। उसने मेरे कमजोर चेहरे पर हंसते हुए देखा। नहीं उठता। मैंने थोड़ा नुकसान किया है तुम्हें। कोई संबंध नहीं। क्या तुमने खाया है? खाया है तो बस जी लो। सिस्टम प्रगति। LV5 नियम का प्रारूप पूरा हुआ। तुम उस किनारे को देख रहे हो।
ये वास्तव में नए सिस्टम का असली लक्ष्य है। झांग हाओ ने मेरे खिलाफ किया। नीचे ने सीमाएं खोल दी। वो एक मजबूत कार्यान्वयन उच्च स्तर की परिवर्तन की वजह से परीक्षा चित्र बनाना, लेकिन वह नहीं जानता नए युग की मूल शक्ति नहीं है और यह है कोई भी अवलोकन प्रणाली नहीं है। असीमित मशीन बस एक परिवर्तन है। तुम उन चीजों को देखो, वे असीमित विभाजन में हैं। अगर तुम उसे रोक नहीं सकते, यह एक टॉवर एक विशाल मांसपेशी में बदल जाएगा। आखिरकार पूरा शहर खत्म हो जाएगा। मैं और वो एक को मार डालेंगे। चलो उसे एक काम करने दो। यहाँ मुझसे मिलो। मैं हाथ नीचे एक साथ। सभी लोग जैसे एक ही तीर से तीरंदाजी करते हैं। सड़क पर दोनों तरफ खड़ी बड़ी इमारतें उस मांस के पहाड़ की ओर बढ़ते हुए। ली च्यो, तुम सच में नहीं मरे? नहीं मरे तो ठीक है। आओ मेरी जीनियस को देखो। वर्तमान का मैं। बस यही है, बस यही है दुनिया। झांग हाओ, तुम नहीं सोचते कि तुम जानते हो कि द्वंद्व प्रणाली का रहस्य है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सृष्टि को क्रमबद्ध करना है, बिना क्रम के वृद्धि, और नष्ट करना है। ये कचरा वापस भेजना है, नष्ट करना है ओलंपिक, शांतिपूर्ण मृत्यु। चलो देखो, ये तुम्हारा स्पर्श लंबा हो गया, फिर भी मेरा कट गया जल्दी। मैं होटल के बड़े दरवाजे के नीचे खड़ा हूँ। कभी कभी घूमने वाले बगीचे का दरवाजा पहले ही गायब हो गया, जो कि एक विशालकाय दरवाजा है। संपूर्ण 38वीं मंजिल की ऊंचाई। इस क्षण को ऊपर देखना अब एक बार फिर से नहीं है, और यह एक सीधा बादल का हाथ है। बंदूक की गोलियों से ढकी हुई मोटी मोटी परत। ये झांग हाओ के लिए सुरक्षा के लिए उत्पन्न होने वाले जीवों का आवरण है। अनगिनत परिवर्तनशील जीवों के लाभ शेल्टर से बाहर निकलते हैं, जैसे समुद्री घास एक ही तरह से धुंध में झिलमिलाते हैं। यह वही है जो वो कहता है नई दुनिया। मेरी पीठ के पीछे के 3 काले पहाड़ों से निकलने वाली चिड़िया सिर उठाकर रोशनी में प्रवेश किया। सीधे शीर्ष पर उस समूह के तेज सुनहरे ऊर्जा स्रोत। 1 सेकंड बाद संपूर्ण मानवता एक काले रंग की रोशनी में शांतिपूर्ण तरीके से उस एक दरवाजे के विशालकाय दरवाजे के बीच खुला। विशालकाय दरवाजे की तस्वीर खींचने का प्रयास, लेकिन जब मैंने अपने चारों ओर शांतिपूर्ण मृत्यु का अनुभव किया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? सब कुछ एक पल में काले धुएं में बिखर गया। बिजली के खंभे के अंदर यहाँ पहले से ही कोई आवाज और गूंज नहीं है। ऊपर से आने वाली गूंज की आवाज, दर्जनों केवल पीठ पर 2 झटके के लाल आकाश से ऊपर। मेरी आंखें ठंडी हैं। दाएं हाथ में एक खाली एक पकड़। डरावनी प्रेरणा, बेतरतीब ढंग से खड़ी दीवार के अंदर विस्फोट। कुछ दर्जन केवल नीचे गिरने वाले जीव, एक पल में चलने की स्थिति, जैसे कि गहराई में धकेल दिया गया। मेरे पीछे के 3 लंबी चाकू एक पल में फिसल गए। तीसरे स्तर पर पहुंच गया। मैंने एक हाथ से बिजली के खंभे का दरवाजा खोला, प्रवेश किया मूल प्रशासनिक कार्यालय। आंखों के सामने का दृश्य मुझे झकझोर देता है। यहाँ एक शून्य क्षेत्र है। 100 से अधिक विशालकाय सुनहरे अंडे आसमान के फूलों पर लटके हुए। हर एक अंडे में एक व्यक्ति है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा। कुछ पहले की रिपोर्ट, किताबें और प्रबंधक यहाँ पर हैं। स्रोत निरंतर नहीं है, वे जीवन शक्ति को निकालते हैं। सप्लाई के लिए शीर्ष पर खाता, साथ ही एक प्रकार का सुनहरा परिवर्तन का कारण स्रोत में प्रवेश करते हैं। परीक्षण चित्र उन्हें नए जीवों में बदल देता है। मेरी हाथ में है। पहले का कोई गुस्सा नहीं, कुछ ही क्षणों में उसे जलाना होगा। एक आवाज निकली, पुराने दोस्त को मत बुलाओ। वे बहुत खुश हैं, वे इस मांस के भीतर हैं। कोई स्वाद नहीं है, कोई दर्द नहीं है, फिर भी अमर प्राप्त कर सकते हैं। यही है सृष्टि की नैतिकता। मैं उस छोटी लड़की के सामने खड़ा हूँ। हाथ धीरे धीरे ऊपर उठता है। काले रंग की शक्ति धीरे धीरे अंदर आती है। एक पल में उसने उन सभी तारों को तोड़ दिया जो उसके शरीर पर थे। साथ ही उसने उसके अंदर की कुछ चीजों को भी चीर दिया। सही समय पर हो रहा है। तेरी नैतिकता बस इंसान को राक्षस में बदलना है। मेरी नैतिकता बस तुम्हें वहां भेजना है। मैं अब और सुरक्षा नहीं रखता। उसके पीछे की 7 काली लंबी तलवारें एक पल में मिलकर एक बनाने के लिए, एक बाईं और दाईं ओर 10 मीटर लंबी विशालकाय धूसर रंग की तलवार, मृत देवता की छवि। मुझे दो, छोड़। मैं दोनों हाथों से पकड़ता हूँ। आसमान के फूल की पत्तियों को एक झटके से, गाढ़े दर्जे के मीटर की छड़ी। पीछे एक ठोस जीवन का खोल दिया एक विशालकाय झंडा। मैं झंडे के किनारे पर खड़ा हूँ, एक कदम कदम बढ़ाते हुए। वो स्थान सबसे ऊंचाई पर है। तुम ली च्योंग आए हो। देखो मैं अब कैसी दिखती हूँ। क्या मैं सुंदर हूँ? मैंने ऊपर हजारों प्रकार के जीवों का आधार मिला लिया है। मैंने इसे अपने पास रखा है। असीमित पुनर्जन्म की शक्ति। अब का मैं, बस नियमों का मेरा शरीर। एक झुंड में 7-8 चिड़ियों, उठने वाले पूर्वी पश्चिमी। ये भी पूरी तरह से सुंदर है। फिर भी आ गया, बस मेरे शरीर का एक हिस्सा बन गया। तेरी सृष्टि की वजह। सही में मैं कमी का अनुभव कर रहा हूँ। आखिर में एक झंडा उठाना, खासना, क्षमता उठाने। लेकिन ये केवल सुरक्षा है। जियांग चेंग के सामने वो निकटतम असीमित क्षमता का उत्पादन। मेरी क्षमता अब मांस की आंखों से देखी जा सकने वाली गति नीचे, कोई उपयोग नहीं है। मैं असीमित हूँ।
अचानक लौटने के लिए रुक गया। वो एक तेज प्रकाश की लहर से स्वतंत्र है। मैंने अपनी कंधे की मांसपेशियों को पार किया। मैं झांग हाओ को देख रहा हूँ। वो विशालकाय का केंद्र, आंखों में एक क्षणिक निर्णय, फिर भी टूट नहीं रहा। वो बस खांस रहा। संविधान शुरू करने के लिए सबसे अंतिम स्थिति, चेतावनी सबसे अंतिम स्थिति, भोजन के राजा। वो बॉटम स्ट्रक्चर का मुख्य मांस है। शुद्ध ऊर्जा जीवन का निर्माण, लगातार समय 3 मिनट। परिणाम संभवतः उलट नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का रूप, क्या इसे लागू किया गया? सू चिंग मेरे घर का इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। क्रियान्वयन। लाल ड्रैगन। आसमान और धरती का रंग बदल गया। हम अभी भी मानव रूप में हैं। हमने एक समूह को पूरी तरह से शुद्ध किया है। गहन काले धुएं का बादल, यह एक अंधेरे दिन की छवि बन गई। विशाल काले रंग का मानव चेहरा। हम अभी भी पागल झांग हाओ के सामने हैं। इस डरावनी छवि को देखकर हंसने की आवाज अचानक बंद हो गई। उसने एक विशाल काले शरीर को खींचा। इस काले रंग के विशाल काय के सामने वास्तव में कुछ हंसी दिखाई दी। भूतिया। आसमान और धरती का दुख। एक टुकड़ा बिना भाषा की सामग्री का। डरावनी शक्ति ने विस्फोट किया। यह अब भौतिक स्तर की शक्ति नहीं है, बल्कि नियम स्तर की समाप्ति है। नहीं, मैं देवता हूँ, तुम मुझे नहीं खा सकते। वो मर गया। वो मर गया। फिर भी तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने जो काला धुआं बनाया, कोई भी बचेगा नहीं। इसके विपरीत मुख्य धारा की ओर बढ़ रहा है। इस समय दुनिया शांत हो गई। मेरे शरीर के अंदर का स्थान, अत्यधिक काले अंधेरे का स्थान। झांग हाओ यहाँ तैर रहा है। वो उस पर पकड़ बनाए रखता है। असंभव एक विश्व का सुनहरा प्रकाश। वो चारों ओर के काले अंधेरे को देख रहा है। ठंडा हंसना निकलता है। ली च्यो, तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। तुमने मुझे हरा दिया। मेरी शक्ति तुम्हारी 1 लाख गुना है। इस खाली स्थान में मैं ही मुख्य हूँ। मैं अंदर से तुम्हें धोखा दूंगा। तुम्हारे शरीर को पकड़ लूंगा और काले अंधेरे में चमकती आंखों की एक जोड़ी। यहाँ मैं नियम हूँ। मुझे छोड़ दो। यह क्या है? झांग हाओ, पिछली पीढ़ी ने मुझसे धोखा किया। मैंने कुछ नहीं कहा। इस एक पीढ़ी ने तुमसे भी धोखा किया। मैंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम नहीं कर सकते सू चिंग। तुम्हें उन लोगों को नहीं करना चाहिए। तुम्हारा निर्माण प्रणाली मुझे चाहिए। ली च्यो, भाई की एक जगह पर देखो। मुझे मत मारो। मेरी गतिविधि थोड़ी रुक गई। आंखों में एक बार फिर से लौटना। वो बास्केटबॉल कोर्ट पर, उसे थोड़ी पानी देने का प्रयास। वो उस समय में उसके साथ पीने वाली मृत पार्टी। लेकिन ये केवल एक पल है। चित्र का आकार 1 लाख मछलियों के किनारे। वो हंसने वाला चेहरा। भाई सुबह ही मर गया। 1 लाख मछलियों के किनारे। तुम मर चुके हो। सुनहरे मूल में प्रवेश करते हुए मुझे हाथ में चीज का अनुभव होता है, जैसे एक जलती हुई लाल लोहे का टुकड़ा। ये तो सृष्टि प्रणाली का मूल है। एक विशाल जीव, हाथों से शरीर के अंदर घुसते हुए। सतर्कता, सतर्कता। दूर के मूल से उत्पन्न टकराव। संविधान तिरछा गिर रहा है। गति जल्द ही हल हो जाएगी। बाहरी आकाश में वो विशाल काला धुंध, शुरुआत में तेजी से बढ़ते हुए, फिर भी उजाला, फिर भी अंधेरा। एक बार जब सोने की रोशनी काली अंधकार को तोड़ दे, एक बार जब काला धुंध सोने की रोशनी को खींचे। विस्फोटक का बाढ़। पूरे जियांग चेंग में हलचल। सू चिंग ने सिर पर रखा। आसमान में देख रहे हैं। वो जो अभी नियंत्रण खो रहा है। जल प्रवाह भर गया। वो महसूस कर सकता है। ली च्योंग अब एक क्षेत्र में है। मौत से भी अधिक दर्दनाक की एक झलक। अगर वो चला गया, यह मात्रा बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। वो एक गोलाकार बर्फीली जमीन को समतल कर देगा। बस इसी समय एक कमजोर आवाज सू चिंग के सिर पर समुद्र में गूंज उठी। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सोने की सोच रहा हूँ। सो नहीं सकता। ली च्यो, तुमने कहा कि मुझे घर ले चलना चाहिए। एक बार सोचो। सृष्टि और विनाश एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। जैसे कि श्वास लेना, एक श्वास एक श्वास। छाया में बादल, उन्हें स्थानांतरित करने दो, उन्हें मत करने दो। श्वास लेना, छाया में, है ना? जीवित और मृत, ये तो एक गोल है। सभी जीव पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, पृथ्वी पर लौटता है। जो मैं करने जा रहा हूँ वो दबाव नहीं है, बल्कि यह मार्गदर्शन है। बाईं हाथ से विनाश, दाईं हाथ से सृष्टि। मेरे शरीर को तलवार बनाना, गति को खोलना। आसमान में उस समूह की तेजी से अचानक शांत हो गई। गंभीरता से पकड़ते हुए सभी ने देखा। अंत में जीवन की कठिनाई की एक झलक। वो विशाल काला धुंध, शुरुआत में संकुचन की गति, संकुचन की प्रक्रिया में सोने और काले रंग अब एक दूसरे के साथ नहीं, बल्कि जैसे कि अत्यधिक चित्र एक समान।
शुरुआत में एक दूसरे को पकड़ना, संविधान के लिए एक इकाई, काले में सोने, सोने में काला, एक विशाल घर, 庄严 संतोषजनक संवेदनाओं की लहर से भरा, पूरे शहर को पकड़ते हुए। इस बाढ़ के नीचे धुंध छट गई, जैसे कि सूरज की रोशनी। वे सभी शहर में तैरते हैं, हर कोने में परिवर्तन की स्थिति। इस बाढ़ के चमकते हुए शरीर के अंदर के तूफान के कारण अचानक स्थिरता। वे सब रुक गए। आसमान को देख रहा हूँ, फिर से पीछे हट गया, अंधेरे के कोने या गहरे जंगल। 丁，恭喜宿主成功融合双生系统，系统进化为秩序原初系统，当前位阶半神。 ली च्यो, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। 我以为你回不来了。 मेरे शरीर ने एक बार फिर से मजबूती से खड़ा किया। फिर से पीछे हटकर मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन कोई शब्द नहीं था। सू चिंग ने महसूस किया कि यह सही नहीं है। वो अपना सिर उठाती है, उनकी जोड़ी आंखों में एक गहरा रंग है। ली च्योंग, तुम कैसे हो? सू चिंग, मैं सफल हो गया। मैंने इस दुनिया के नियमों को फिर से लिखा। इसके बाद सृष्टि की शक्ति बड़ी होगी। लंबी अवधि का भोजन, संहार की शक्ति बर्बादी और बीमारी को खत्म कर देगी। संतुलन बनाए रखना, धुंधला नहीं आएगा। बहुत अच्छा हुआ, हम वापस घर चले। वापस बचाव केंद्र, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। मैं वापस नहीं जा सकता। ये शक्ति बहुत मजबूत हो गई है, कमजोर लोगों का बोझ नहीं उठा सकता। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए दुनिया को फिर से बर्बाद नहीं होने देना। मुझे वो बनना होगा। मुख्य, क्या सोच रहे हो? सोच ये है, मुझे एक पल सोना है। मैं इस शहर में रहूंगा, आत्मा की गहराई में, क्षण की क्षमता। अगर ऐसा नहीं किया, ये दो शक्तियों की एक बार की हानि, ये दुनिया एक पल में विस्फोट करेगी। सोने में कितना समय लगेगा नहीं पता, शायद 10 साल, शायद 100 साल। इस दुनिया तक पहुंचने में मैंने खुद को सुधार लिया है। मैं जाग सकता हूँ। सू चिंग ने रह लिया, मैंने दुनिया को जीत लिया। 出了你， क्या यही निष्कर्ष है? नहीं, मैं नहीं स्वीकार करूंगा। एक निश्चित रूप से अलग तरीका है। सिस्टम, तुम बाहर आओ। मैं सामान छोड़ना चाहता हूँ। मत रो, मैं मर नहीं रहा। मैंने सिर्फ एक तरीका बदला है, तुम्हारे साथ रहकर। तुम्हारे बाद जो देखा, हर एक हल्की धूप, हर एक सांस में हवा, मेरे पास मेरी छाया है। मैंने अपने नीचे देखा, सू चिंग के सिर पर हल्का सा झुकाव, एक सुनहरे रंग का धागा। इस झुकाव को बनाए रखना सू चिंग के दिल में नहीं आया। मैंने सिस्टम का सबसे ऊंचा इमेजिनेशन दिया तुम्हें। अगर कोई तुम्हें धोखा दे या ये दुनिया फिर से लड़ाई में है, तुम मुझे जगाने आओ। कोई बात नहीं, मैं उठकर उसे पकड़ लूंगा। यह वाक्य कहने के बाद मेरे शरीर ने निचोड़ दिया है। आसमान की रोशनी, ये रोशनी नहीं मिटती, बल्कि जियांग चेंग की धरती में प्रवेश कर गई। हर एक टुकड़ा मिट्टी में प्रवेश कर गया। फिर से सू चिंग, 苏秦，